हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये ब्लॉग है संडे मॉर्निंग का। सैटरडे नाइट मैंने आपको बताया था कि पता चल गया था कि मुझे मॉर्निंग में ननद के यहाँ जाना है, दीदी के यहाँ अपनी। तो बस फिर मैंने क्या था, सुबह उठ के थोड़ी सी हल्की फुल्की क्लीनिंग कर दी थी, किचन एक सी कर दी थी, बाकी जो बच्चों को दूध देना था वो दे दिया था, नहा लिया था, दोनों बच्चों को नहला दिया था। और बाकी जो काम थे वो मैंने सैटरडे में ख़त्म कर दिए थे कुछ काम। अब आज के जो काम रह गए हैं उनमें प्रेस होना रह गया है, क्योंकि देखिए नाइट में ना बहुत लेट हो गई थी, मुझे एडिटिंग भी करनी थी, वीडियो भी कंप्लीट करके रखना था। तो फिर मैंने ना नाइट में प्रेस नहीं की थी, वो स्किप कर दी थी। बाकी सारे काम लगभग ख़त्म हो गए थे क्योंकि मैंने शुरुआत कर दी थी। अगर मैं ये सोचती रहती ना, हाय एकदम से इतने सारे काम आ गए कैसे करूँगी, तो सोचती ही रह जाती और काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन मैंने शुरुआत कर दी थी, एक एक करके सारे काम ख़त्म हो गए थे। बस एक काम लास्ट में बचा था प्रेस का। तो मैं ये सोच रही हूँ, मेरी ये प्लानिंग है कि शाम को जब मैं वहाँ से लौटूंगी तो प्रेस का काम मैं ख़त्म कर दूँगी। अब मुझे क्या करना है, प्रेस करनी है, देन मुझे किचन का वॉलपेपर जो थोड़ा रह गया है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि वो एक बार में पूरा नहीं हुआ था। फ़ोन आ गया था और उसके अलावा किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, तो हस्बैंड ने बोला आधा आज लगा लो, बाकी कल लगा लेना, क्योंकि ना बहुत गर्मी लग रही है इसमें। मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही है और फिर मुझे भी इतनी गर्मी लग रही थी, फिर हम लोगों ने वो मामला वहीं पर रोक दिया था। अब आज के जो काम है, आज मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेस करनी है, देन दीदी के यहाँ पर जाना है। वो मैं तैयार ही हो गई थी, स्विच वगैरह ऑफ कर रही थी, लाइट वगैरह देख रही थी और दूसरे रूम की बेटी गेट वगैरह लगा रही थी और वो भी सारा ऊपर का गेट सारा कुछ देख रही थी। बेटी मेरी बहुत बढ़िया है, रिस्पॉन्सिबल है, हमेशा मदद करती है और ना जो भी काम होते हैं वो भी हेल्प करा लेती है साथ में। अब ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब वो कुछ कह रही थी मुझसे कि माँ मेरे को मैं कैसी लग रही हूँ, या ये कुछ कह रही थी। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है उस समय का, क्योंकि ब्लॉग जब वॉइस ओवर किया था ना तो एटलीस्ट कुछ टाइम निकल गया था। ठीक है, तो अब मैं पहुंच गई थी दीदी के घर। तो पता चला कि मुझे ही अकेले, बिल्कुल अकेले पूरा खाना बनाना है। 7-8 लोगों का, लगभग 10 लोगों की समथिंग का खाना था। तो बस मैंने कहा चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो बस शुरू हो गई थी, दही बड़े बनने थे, आलू छोले की सब्जी बननी थी और खीर बननी थी। बाकी दीदी ने बताया था कि मिठाई है और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मार्केट से आ जाएंगी। तो बस मैं फिर क्या था, मैंने किचन में मोर्चा संभाल लिया था और करने में लग गई थी। और कोई था नहीं तो किचन, दीदी अपना नहाने वगैरह चली गई थी, बाकी जो काम थे वो ख़त्म कर रही थी। तो किचन का मोर्चा पूरी तरह से मेरे पास ही था, तो मैंने भी संभाल लिया। मैंने कहा चलो एक एक करके करते हैं। देखिए रूटीन में इतना, मतलब इतने लोगों का खाना बनना नहीं होता है तो आदत नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा परिवार है तो कभी कभी मौका आ जाता है ऐसा कि बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो फिर हो जाता है। तो बस फिर मैंने सबसे पहले सोचा टाइम हो गया तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले दाल पीस के मैंने दही बड़े बनाना शुरू कर दी थी। जब मैं गई थी ना तो तुरंत सबसे पहले मैंने दाल ही पीसी थी। और क्योंकि दही बड़े की दाल पीस के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जब हम रख देते हैं ना, तो दही बड़े एकदम बढ़िया सॉफ्ट ना फूले फूले बनते हैं। तो सबसे पहले दाल पीस के मैंने दही बड़े बनाना शुरू कर दिए थे। मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहले पूजा के लिए जो जितना है वो बन जाए, दैन उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। तो थोड़े से दही बड़े मैंने पहले सेक के रख दिए थे और कुछ बाद में सेके थे, क्योंकि देखिए टाइम के साथ चीज़ें हो जाए ना, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो ऑफिस के काम हो, महिलाओं के दिमाग में ना हमेशा प्लानिंग चलती रहती है कि ऐसे करना है। और जो लोग प्लान करके नहीं करते ना, तो फिर उनका तो भगवान ही मालिक है, फिर बड़ा गड़बड़ शड़बड़ होता रहता है। वो पता चले अभी कुछ बन रहा है, फिर पता नहीं 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद कुछ बनेगा, तो बड़ा दिक्कत आती है ऐसे। तो आप प्लानिंग के साथ जब भी कोई भी काम करें, प्लानिंग के साथ करें। तो बस एक तरफ फिर मैंने सब्जी छौंक दी थी। दही बड़े बनाने के बाद कुछ दही बड़े की दाल मैंने अलग निकाल के रख दी थी, फिर मैंने थोड़ी सब्जी छौंक दी थी। अब देखिए वहाँ पर किसी को अभी ऐसा पता नहीं है कि ब्लॉगिंग वगैरह मैंने शुरू की है, तो बस वीडियोस भी ऐसे ही बन रहे थे। बेटी जब आती जा रही थी तो वो एक 2 क्लिप शूट करती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर अभी किसी को मालूम नहीं है। तो मैंने बेटी को भी बोला था कि ऐसे ज़्यादा शूट मत करना, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जितना आपसे हो जाए उतना कर दीजिएगा। ये बेटा जी की मस्ती चल रही है, खेल रहे हैं, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। और बस ये सब्जी मैंने कर दी थी, छौंक दी थी। सब्जी लगभग क्या बन ही गई थी, ये तब का वीडियो है। तो बस सब्जी बन गई थी, ये देखिए ये रही सब्जी। और खीर भी बन गई थी, ये लास्ट का है जब मैं पूड़ियों सेकने के लिए आटा लगा रही थी। ठीक है, तो जी ये रही खीर और इधर थे दही बड़े।
तो ये सारा हो गया था। थाली लगा के पूड़ियाँ सेक के मैंने पहुँचा दी थी, और ना जो खाना खाने आई थी 2-3 लेडी, उन लोगों ने खाना भी खा लिया था। तो मैंने क्या किया था, थालियों में ऐसे कटोरी लगा के पहले ही रख दी थी 2-3, क्योंकि देखिए जब अकेले काम करना होता है ना, तो फिर पता चले उसी समय आपको थाली लगाना है, उसी समय आपको पूड़ियाँ सेकनी है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो थालियों में एटलीस्ट कटोरी लगा के रख दो पहले से, तो तुरंत सब्जी निकाल के और डाल दो और पूड़ियाँ रख दो, तो हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो देखिए थोड़ा ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट सिचुएशन के हिसाब से काम हो जाए बस। किसी का काम रुके नहीं, मेरा काम रुके नहीं, सारे काम चलते जाएं स्मूथ वे में, बस मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मैं जब परफेक्ट हो जाऊँगी, मुझसे अच्छे से बनेगा तभी मैं वो काम करूँगी। सामने वाले ने अगर सोचा है कि नहीं ये संभाल लेगी, तो भाई मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे भी संभालना ही है। तो फिर बस मैं लग जाती हूँ इसी तरह से। मैं हमेशा पहले ही बोल देती हूँ भाई मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एकदम जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो जाए। लेकिन बस ये है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि हमेशा सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती हैं, शानदार हो जाती हैं, और लोगों को लगता है मैं एकदम परफेक्ट हूँ। लेकिन देखिए परफेक्ट होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आप सारी चीज़ों को जिम्मेदारी से संभाल लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। फिर परफेक्शन के चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 होता ही है, क्योंकि आपसे भी एक्सपर्ट कई लोग बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए, बस आप करते रहिए। करते रहेंगे ना तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगी, आप परफेक्ट अपने आप हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ना लगातार काम करते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहने पड़ेगी। लगातार काम करने से क्या होता है, आपके अंदर ना काम करने का कॉन्फिडेंस आता है। देन आपके साथ ना जो परफेक्ट वाला जो कोड है ना, परफेक्ट वाला टैग, वो ऑटोमेटिक लोग लगा देते हैं, आपको कहने की बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, तो अब मैं वहाँ से लौट के आ गई थी सारा काम ख़त्म करने के बाद। ये शाम का ब्लॉग है। तो बच्चों को क्या था, भूख लग रही थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि देखिए दूसरी जगह जाते हैं बच्चे, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। दीदी ने बहुत बार कहा था कि खाना खा लीजिए, उन लोगों ने भी खाया, थोड़ा बहुत ही खाया। तो फिर उसके बाद मैं शाम के टाइम घर पे आने के बाद मैंने उनको बनाया मिल्क शेक। जल्दी से फटाफट मिल्क शेक बनाया था। दूध के साथ बच्चे पीते नहीं हैं, तो मैं पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार बनाया तो बच्चे पसंद नहीं करते, पीते नहीं हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ जो मैंने टूटी फ्रूटी बनाई थी उससे ना बच्चों के लिए डाल दी थी, और वो देखिए अपने हाथ से ही डाल रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है किसी की। उनको इतना सब्र नहीं है ना कि गिलास में डालेंगे, वो जार में ही शुरू कर दिया था उन्होंने डालना। ठीक है जी, तो फिर बस मैंने उनको गिलास में दे दिया था, और अपने हस्बैंड और चाय बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ना देखिए थोड़े से बर्तन भी रखे हुए थे। फिर मैंने चाय चढ़ाने के बाद वो बर्तन धोना शुरू कर दिए थे, क्योंकि देखिए चाय जब तक बनेगी उसको देखने से अच्छा है यार, जो किचन में जो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं वो साफ़ कर लीजिए, या फिर काउंटर टॉप पे थोड़ा सा कपड़ा मार दीजिए, या फिर जो आपकी रैक है कोई छोटी मोटी उसको कर दीजिए। क्योंकि चाय को खड़े खड़े देखने से मुझे तो नहीं लगता कि कोई मतलब निकलता है। तो मैं तो देखिए छोटे छोटे मोमेंट जो होते, छोटे छोटे कुछ सेकंड, वो भी ऐसे ही यूटिलाइज़ करती हूँ चलते फिरते। क्योंकि देखिए बर्तनों का ढेर जब लग जाता है तो आपको ये लगता है कि अरे बड़ा मुश्किल होगा इतने सारे बर्तनों को धोना, और कम रहेंगे ना तो बड़ा आसानी से धुल जाते हैं। तो जब भी आप किचन में जाएं कोई भी काम करने, सबसे पहले अगर आपने ये आदत डेवलप कर ली ना कि बर्तन वॉश करके रखना है आपको और काउंटर टॉप पे कपड़ा मारना है, तो ये मान लीजिए आपकी किचन हमेशा साफ़ रहेगी। और फिर मेरी किचन है छोटी भाई, नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें करना ही पड़ती हैं। अब आप लोग कैसे करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इससे ना मुझे भी बहुत हेल्प मिलेगी। ये देखिए मैंने दिखाया था ना वॉलपेपर रह गया है, तो ये ना संडे शाम के काम रात के कामों में शामिल है। तो जी ऐसा ही होता है, कुछ काम रह जाते हैं, कुछ काम हो जाते हैं। वर्किंग वुमेन के साथ थोड़ी सी ये सारी चीज़ें रहती हैं, बट मैं ये स्ट्रेस नहीं लेती कि अरे यार ये रह गया, अब ये कैसे होगा। अरे हो ही जाएगा, अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, 1 घंटे बाद हो जाएगा। किचन मैसी पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि ना देखिए वॉलपेपर लगाने के लिए सारा सामान वहाँ से हटाया था, इधर उधर किया था। तो मैं ये सोच रही हूँ जब मैंने ये सब किया ही है तो मैं किचन भी बढ़िया अच्छे से डीपली क्लीन कर दूँगी, डब्बे वगैरह पूरे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। लेकिन अब उसका नंबर कब लगेगा ये नहीं पता मुझे,
लेकिन मैं करूँगी, ये मैंने दिमाग में एक प्लानिंग शुरू कर दी है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, टाइम निकालूंगी, उस हिसाब से मैं वो पूरी डीपली किचन क्लीन करूँगी। वॉलपेपर तो आज ही लग जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड ये बोल रहे थे आधा घंटे का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही तो रह गई है जरा सी, तो वो अपन आज लगा देंगे। तो अब देखते हैं, वो काम भी हो ही जाएगा आज तो लगभग। तो मैं आपके साथ ना वो भी शेयर करूँगी। पूरी दीवार का लुक बहुत अच्छी लगने लगी थी उसके बाद, वॉलपेपर लगने के बाद। क्योंकि पहले देखिए इतने सालों के उस पर तेल के दाग वगैरह जम गए थे ना, तो बहुत गंदी लगती थी। तो बढ़िया हम लोगों ने, दोनों ने मिलके, हस्बैंड वाइफ ने मिलके बढ़िया दीवार को चमका दिया था। अब देखिए ये चाय बन गई। अब हम दोनों चाय पियेंगे साथ में। बच्चों को मैंने दे दिया था मैंगो शेक, और हम लोग अपना चाय पियेंगे दोनों लोग। और चाय पीने के बाद फिर हम लोग आधा से 1 घंटे आराम से नीचे ही बैठी थी मैं। तो बढ़िया हम लोगों ने बातें की थोड़ी देर। वहीं पर मैंने आराम भी कर लिया था, क्योंकि दिन भर हो गया था ना, वहाँ पर काम किया था दीदी के यहाँ पर, तो थोड़ी सी थकावट सी लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद हम सारे काम करेंगे। हस्बैंड ने भी बोला कि थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद मैं ऊपर चलूँगा, तो हम लोग साथ में मिलके वो काम ख़त्म कर लेंगे। तो बस फिर क्या था, ये चाय लेके मैं पहुँच ही गई थी। हम लोगों ने चाय पी ली, थोड़ी देर आराम किया मैंने आराम करने के बाद फिर मैं ऊपर आई थी। आवाज़ थोड़ी गड़बड़ लग रही हो तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे गले में हल्की सी खराश जैसी लग रही है। क्योंकि ना वहाँ पर गई थी ना, तो वहाँ क्या हुआ था, गर्मी में पानी वानी ठंडा पी लिया, ऐसी कुछ गड़बड़ सा हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गले में हल्की फुल्की सी खराश जैसी लग रही हो। फिर मैं नीचे जाके लेट गई थी, तो नीचे और भी ज़्यादा ठंडक होती है। अब क्या किया था, ये है भाई लगभग 8 बजे के लगभग का ब्लॉग है, या फिर 7:30 बजे का ये क्लिप है। तो बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि उन्होंने मैंगो शेक पी लिया था। फिर ये नाइट का है, तो लगभग उन्हें भूख लगने लगी थी, तो उन्होंने बोला कि माँ कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो दीदी ने खाना पैक कर दिया था, और कुछ घर पे चावल वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने अभी उसी समय बच्चों को चावल दे दिए थे, छोले चावल, और ना उनको और बेटे को दे दी थी पूड़ियाँ। तो मैंने सोचा ये दोनों खाएंगे, जब तक ये सारा बर्तन जो मैं धो के रख गई थी ना, वो मैंने सारे स्टैंड में लगा दिए। ये देखिए ये वाला जो है स्टैंड, ये लगभग मुझे हो गए इसको 10 के समथिंग साल हो गए। और ये ना भाई इतना यूज़ हुआ है ना, और इतना यूज़ हुआ है मेरे लिए, तो ये मान लीजिए ये किसी बरदान से कम नहीं है। इसमें ना इतने सारे सामान हैंग हो जाते, इतना सारा सामान हैंग हो जाता, सारी स्पून सब कुछ बढ़िया। मेरे को तो भैया बहुत शानदार लगता है, और छोटी सी किचन में ना छोटी जगह पे सेट हो जाता है। और ये देखिए एक ये टोकरी है मेरे पास, जिसमें ना आलू प्याज वगैरह रखे जाते हैं। लेकिन भाई मैं तो यूज़ करती हूँ बर्तन रखने की, क्योंकि देखिए बड़ा स्टैंड अगर मैं कहीं लगाती तो कहाँ पर लगाती, ठीक है, और फिर कहाँ पर लगाती, और उसके अलावा जगह है कम किचन में, ठीक है, और आपने ढेरों सामान जमा कर लिए किचन में। अब भाई कब तो आप साफ़ सफाई करेंगे। अगर खाली दिखती है थोड़ी किचन तो सफाई हो भी जाती है, अदरवाइज़ अगर आप भर लेंगे ना उसको बढ़िया आराम से अच्छे से, ये भी रख लूँ वो भी रख लूँ फलाना ढिकाना, छोटी सी किचन, तो फिर दिक्कत आएगी, साफ़ सफाई में भी दिक्कत आएगी, काम करने में भी दिक्कत आएगी। स्पेस कम है, तो उसी के हिसाब से अपना सामान अरेंज करिए। तो मैंने इसी में ही बर्तन रखे हुए हैं, और कम बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए भाई बर्तन बहुत सारे निकाल लूँगी, धोने मुझे ही हैं, इसीलिए ना मैंने कम बर्तन निकाल रखे हैं। बाकी मेरी सासू माँ ने मुझे एडवाइस किया था शुरू में ही, जब मेरी शादी हुई थी तभी, कि ना बर्तन थोड़े से कम ही निकाल लेना, तो क्या है दिक्कत नहीं आएगी बार बार धोने में। तो ये एडवाइस उनकी मुझे आज तक काम आ रही है, और मुझे ये लगता है मैं हमेशा यही फॉलो करूँगी। जो बर्तन निकले हुए ना मम्मी पापा जी और इनका, मेरा और बच्चों का बढ़िया काम चल जाता है हमारा। बाकी अगर कोई आता है तो ऊपर की साइड थोड़े से बर्तन मैंने अलग निकाल के रख लिए हैं, तो वो मैं वहाँ से तुरंत के तुरंत उठा लेती हूँ। मैं देखिए ऐसे ही करती हूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आती हो तो आप भी उसको ज़रूर फॉलो करें, सच में बहुत आराम मिलता है। क्योंकि देखिए मेरे पास रहता है कम टाइम, तो मैं उसी में ही सारा कुछ एडजस्ट करना होता है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा किसी भी वजह से। और देखिए ये ना केवल आपको आधा ब्लॉग शूट किया है, अब आधा ना आपको पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और लेकिन ये पूरा संडे का ही है, जो दूसरा ब्लॉग भी रहेगा ना वो भी संडे का ही रहेगा, क्योंकि उसमें बाकी जितने भी काम मैंने किए थे वो सारे आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया था, प्रेस की थी, और भी 2-3 काम थे, अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है,
लेकिन डेफिनेटली आपके साथ वो मैं शेयर करूँगी, तब जाके वो पूरा संडे का काम और संडे का ब्लॉग पूरा होगा। आप भी एक दिन में कितने सारे काम कर सकते हैं, ये आपको दोनों वीडियोस जब आप देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक दिन में इतने सारे काम भी हो सकते हैं। वो भी कब, जब आपने एक दिन पहले ही बहुत सारे काम ख़त्म किए हों। ये देखिए पूरी मैसी हो रही है किचन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी गड़बड़ शड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी अपन करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलिए, ब्लॉग अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ना हमेशा ब्लॉग देखते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।